हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्लेटर्स रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा और एस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्ट इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो हमें पता होता है, लेकिन जो सिग्मा यानी शील्डिंग कांस्टेंट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, वो कैसे निकलता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट जेसी स्लेटर ने कुछ रूल्स दिए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्लेटर्स रूल। ठीक है। फर्स्ट रूल इज ग्रुपिंग ऑर्डर। मैंने आपको ये ऑर्डर बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक है, ये सब शैल होती है। तो इसको हमें ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है, ग्रुपिंग कर लेनी है। एस अलग कर लेना है, एस पी डी, फिर एस पी, फिर डी, फिर एफ, फिर एस पी का एक साथ हो जाएगा, ग्रुपिंग कर लेनी है। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है, एटम जो होते हैं, एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक खास ऑर्डर यानी कि ग्रुपिंग करनी होती है उसकी। ठीक है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हम इलेक्ट्रॉन को इन ब्रैकेट्स में डिवाइड कर लेते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है, हायर शेल्स जो होती है, पढ़ते हैं इसको हम थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप higher to the right then the electron under consideration contribute 0.00 to the screening constant sigma। यानी कि रूल 2 क्या है, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिग्मा निकाल रहे हैं उसका राइट साइड वाला सारे इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो बाहर है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बाहर होता है और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो शील्ड नहीं कर सकता। हायर शेल्स, ये हमको याद रखना है। फिर है सेम ग्रुप आते हैं, सेम ग्रुप कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ग्रुप कंट्रीब्यूट 0.35 each to sigma 4 and electron in the 1s orbital. The outer 1s electron contributes 0.30। यानी कि उसी सेम ग्रुप यानी ब्रैकेट में जितने बाकी इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनमें से हर इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सेप्शन क्या होता है, 1s ऑर्बिटल के केस में बाकी बचे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, 0.30 कंट्रीब्यूट करेगा वो। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज देख सकते हैं, एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ये मैंने ग्रुप आपको बता दिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं रूल नंबर 4, कंट्रीब्यूशन फॉर एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इन द n-1 शैल कंट्रीब्यूट 0.85 ईच। यानी जस्ट पिछले वाली जो शैल होगी, n-1 शैल होगी, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.85 वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके भी अंदर वाले जो शैल होंगी, ठीक है, n-2 या n-3, इनके सारे इलेक्ट्रॉन क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, 1.00 यानी 1.00 कंट्रीब्यूट करेंगे। रूल नंबर 5 की बात करें, कंट्रीब्यूशन फॉर एन डी और एन एफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे यानी जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी या एफ होते हैं, डी और एफ होते हैं, वो क्या होंगे, सब शेल में है, तो उसकी लेफ्ट साइड जो होता है, आने वाले सारे इनर इलेक्ट्रॉन 1.00 कंट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन डी और एफ जितनी भी सब शेल हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उस ये लेफ्ट वाले जितने हैं यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, सारे 1.00 कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल 4, 3p इलेक्ट्रॉन इन स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 21। स्कैंडियम के लिए देखते हैं हम, 3p इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालेंगे हम, सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा निकाल लेंगे, क्योंकि जो होता है 3p इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, तो 3d1 और 4s2 को हम
इग्नोर कर दें क्योंकि वो हायर ग्रुप में होते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, कितना होगा इनका, यहाँ पे देख लीजिए, इग्नोर 3D एंड 4s इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे लाई इन हायर ग्रुप, इनका कंट्रीब्यूशन 0 होगा और ये हायर ग्रुप में होते हैं, तो इनको इग्नोर कर देंगे। बात करते हैं सेम ग्रुप की, इनकी वैल्यू की बात करते हैं। सेम ग्रुप 3s 3p में देख सकते हैं आप, 3s 3p दोनों में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 1 माइनस कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी के जो सेम ग्रुप है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, जो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको छोड़कर 7 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम, जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया यहाँ पे, एस एंड पी इलेक्ट्रॉन 0.35 वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एन माइनस 1 शेल के लिए यानी 2s 2p में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85। ठीक है, 2s 2p में कितने हैं, यानी कि n माइनस 1 यहाँ पे देख सकते हैं, n माइनस 1 जो शेल है उसमें इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन और पॉइंट इंटू वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, 2s 2p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जो वैल्यू आ जाएगी 6.80 आ जाएगी। फिर जो डीपर शेल होती है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से आप यहाँ देख सकते हैं, 1s जो डीपर शेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या रखेंगे 2 इंटू 1.00। ठीक है, 2 इंटू 00 आ जाएगी। टोटल वैल्यू करेंगे हम, ये लिखेंगे यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख के टोटल कर लेंगे हम। सेम ग्रुप की वैल्यू लिखेंगे, n माइनस 1 की लिखेंगे, 1s की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे टोटल आ जाएगी। यानी कि ये क्या आ गया, सिग्मा की वैल्यू आ गई, ये हमने सिग्मा निकाल लिया। इज दैट क्लियर? आई होप कि ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल मैं आपको और बता रही हूँ जो कि है d ऑर्बिटल का एग्जांपल फॉर 3d इलेक्ट्रॉन इन वेनेडियम। एटॉमिक नंबर हमको पता है क्या है, 23 होता है इसका एटॉमिक नंबर। ग्रुपिंग लिखेंगे पहले हमेशा की तरह, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने, फिर ग्रुपिंग करेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट इग्नोर 4s 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हायर ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको हमेशा इग्नोर करते हैं। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं फॉर 3d इलेक्ट्रॉन, यानी जो सेम ग्रुप है उस 3d में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाकर बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। हमने जैसे पहले माइनस किया था स्कैंडियम में, ऐसे यहाँ पे भी एक टेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको माइनस करेंगे, तो 3 माइनस 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास बचेंगे, हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखते हैं। स्टेप 3 कैलकुलेशन करते हैं। सेम ग्रुप 3d 2, यहाँ से जो माइनस करके 2 इलेक्ट्रॉन्स आए इंटू 0 जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वहां पे वैल्यूज लिखी, वहां से वैल्यूज लेंगे हम, ये यहाँ पे लिख लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो डी इलेक्ट्रॉन होता है उसके लिए बाकी सारे इनर इलेक्ट्रॉन यानी कि 18 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 1.00 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे 18 इंटू 1.00 कंट्रीब्यूट किया है, यहाँ पे पुट किया है। वैल्यूज दोनों की यहाँ पे निकल गई है। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, प्लस करके ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। टोटल क्या निकल जाएगा, 18 इंटू 70, यानी कि सिग्मा जो है उसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी, 18 इंटू 70। फिर हम जेड इफेक्ट निकाल लेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था जेड। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 23। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 23। मैंने आपको क्या बताया था, 20 एटॉमिक नंबर हमें पता होता है और हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 18.70। तो टोटल जेड इफेक्ट क्या आ गया हमारे पास, 4.30। तो ये था स्लेटर्स रूल, जिससे आप किसी भी एलिमेंट्स का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेकंड्स में निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आप नोट्स की फोटो ले सकते हैं यहाँ पे। स्लेटर्स रूल फॉर कैलकुलेटिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, ये डायग्राम है, इसको याद रखना है, इसकी वैल्यूज लिखी हुई है इसमें यहाँ पे सारी, एस और पी के लिए, डी एंड एफ के लिए। ये सारे रूल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना। मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल लेवी केमिस्ट्री क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।